अभी तो कोई आवाज नहीं है इसमें। सर वीडियो भी नहीं आ रही है आपकी, जी आवाज तो आ रही, वीडियो ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको, आवाज ये आ रही है आवाज नहीं। आपकी। यानी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सर, आवाज आ रही, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो भी आ जाए, कहते हैं वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके जी। आवाज अब ठीक है, ठीक है। चलें, इस टॉपिक को ना हम शुरू से करते हैं, ठीक है? रिवाइज करते जाएंगे शुरू से इसे। किस ऑप्शन पर छोड़ा था हमने? उंगलियां फिगार अपनी, हिस्सा अफसाना है, ठीक है? ये पहला पहला है, इसमें उंगलियां फिगार अपनी। ये पहली चीज तो ये है कि गालिब के जो है शेर, उससे जो है ये उन्वान माखूज है। इसी उन्वान पर जो है दिलावर फिगार के शेरी मजमूए का नाम भी है, ठीक है? और ये क्योंकि अफसानवी मजमुआ है, अख्तर जमाल जो है इसके मुसन्निफा हैं। शहर बीती के उन्वान से जो अफसाना ये है आसिफ फरखी हैं, ठीक है? अत्र काफूर किस अफसाना निगार का अफसानी मजमुआ है? नियर मसूद। और सहरा निवत के रोमान किस अफसाना निगार का अफसानी मजमुआ है? मिर्जा अदीब हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंटेड आपको जो है ना, ये नोट्स जो भी हैं चीजें, ये आपको दुकान से वहां से। हाँ, मिर्जा अदीब के हैं जी। मेघ मल्हार के नाम से जो अफसानवी मजमुआ है, ये मुमताज शीरी का है। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, ये सुरेंद्र प्रकाश जो है इनका अफसाना है। हराम जादी के उन्वान से जो है हसन अस्करी का अफसाना है। सीमिया किस अफसाना निगार का अफसाना है? नेयर मसूद। बग्गल वाला, ये है रशीद अमजद। अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी जो है इनका जो है अफसाना है ये। गोपी जो है किस खातून अफसाना निगार का अफसाना है? फखंदा लोधी। जात का मुहासबा, बानो कुदसिया का जो है अफसाना है। शेरी किस खातून अफसाना निगार का अफसाना है? जमीला हाश। शेरी जो है ये जमीला हाशमी का है। तिरशा में होशबा किसका अफसानी मजमुआ है? इशफाक अहमद। और तारे अनकूब जो है ये खातून अफसाना निगार हैं, ठीक है? कौन है ये? अल्ताफ फातिमा का जो है ये मजमुआ है। अनारकली के नाम से किसका अफसानी मजमुआ है? अफसाने का नाम भी अनारकली। अब देखिए, एक ड्रामा है अनारकली, एक नॉवेल है अनारकली, और ये अफसाना अफसानवी मजमुआ है। ये सादत हसन मंटू हैं ये, ठीक है? 5 अफसानों का मजमुआ निशेब, ये है अब्दुल्ला हुसैन का है। बंद मुट्ठी में जुगनू, ये मंशा याद के अफसानों का मजमुआ है। गुड़िया की आंख से शहर देखो, मजहरुल इस्लाम है। ताउस चमन की मीना जो है ये नियर मसूद का है। उर्दू में अफसाचा निगारी का सबसे पहला तजर्बा किनके यहाँ मिलता है? किसने किया ये? सादत हसन मंटो के यहाँ है। सियाह हाशिए जो है ना मजमुआ है, वो अफसानचे हैं, ठीक है? अफसानचों का जो मजमुआ है वो स्याह हाशिए हैं। उसमें यानी अफसाने की भी मुख्तसर तरीन जो है ना वो शक्ल जो है, या वो एक तजर्बा किया गया था। हमीदा की कहानी मिर्जा हामिद बेग का है। ख्वाब में हनूज, खालदा हुसैन है।
निर्विदा असद मोहम्मद खान का है ये। और एक निर्मला है, वो किनका है? निर्मला प्रेमचंद का है, नॉवेल है वो, ठीक है। और बाजारे हयात अहमदुद्दीन कासमी का है। सर निर्मला किसका है? जी किसका है? हाँ, ये असद मोहम्मद खान का है निर्विदा। निर्विदा भी और निर्मला भी। निर्मला ये नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। असनाफे नस्र में है 10वां पेपर हमारे पास, ठीक है। और ये है मौजू उर्दू ड्रामा। मेहमान सराय किसका ड्रामा है? मेहमान सराय यूनुस जावेद का। ठीक है, इशफाक अहमद का है। मिजाहिया ड्रामा बा अदब बा मुलाहिजा अतर शाह खान जेदी। इम्तियाज अली ताज ने ड्रामा अनारकली और कुर्तबा काजी के अलावा कौन सा ड्रामा लिखा? कमरा नंबर 5। आगा हशर ने अपना पहला ड्रामा मुरीद शक 1899 में लिखा। बताइए 1930 में आखिरी ड्रामा कौन सा था? फर्ज और इश्क नहीं है, रुस्तम शराब। रुस्तम और सहराब के बाद भी जो है फर्ज और इश्क है, एक ही साल में है। आखिरी ड्रामा पूछ रहे हैं। अदबी ड्रामों का आगाज आजाद के ड्रामे अकबर से हुआ। बताइए अदबी ड्रामा शहीद वफा किसका है? शरर का नहीं है, अब्दुल हलीम शरर का है ना। लहू और कालीन के अलावा मिर्जा दीब ने कौन सा ड्रामा लिखा? फसील शब है, ठीक है। मारूफ क्लासिकी ड्रामा जहर इश्क किस उस्ताद ड्रामा निगार ने तहरीर किया? ऐसे नकली, ठीक है। रेडियो पर कश्मीर और फलस्तीन की तहरीक आज़ादी के हवाले से नहायत अहम और मकबूल आम ड्रामे मिर्जा अदीब हैं। अताउल हक कासमी के मशहूर टीवी ड्रामों का नाम? शब देग, वक्त, तन्हाइयाँ, प्यास। तन्हाइयाँ का मौजू और था, ठीक है, वो ड्रामा भी और है। शब देग है, ठीक है। तन्हाइयाँ जो है ये इसकी हैं खातून ड्रामा निगार हैं, हसीना मोइन जो है उनके ड्रामों में से है ये, ठीक है। प्यास ड्रामा जो है ये उनका है, असगर नदीम सैयद का है। वक्त नुसरत ठाकुर का है, ठीक है। निगाह गफलत किस क्लासिकी ड्रामा की तसनीफ है? तालिब बनारसी। पिया नाम का दिया, जी पिया नाम कुदसिया का का। दिया बानो कुदसिया। बानो कुदसिया का है, ठीक है जी। यूनुस जावेद ने अंधेरा उजाला ड्रामा के अलावा कौन सा ड्रामा लिखा? ऊंचे नीचे लोग। ऊंचे नीचे लोग, सही सही, ठीक है। ऊंचे नीचे लोग, अंधेरा उजाला और फिर ये ऊंचे नीचे लोग। आशिक सादिक के उन्वान से किस ड्रामा निगार ने ड्रामा लिखा? रौनक बनारसी है इसमें, देखें रौनक बनारसी का है। अली बाबा और
अली बाबा और नक्शे सुलेमानी के अलावा हुसैनी मियां ज़रीफ ने कौन सा ड्रामा लिखा? दिलकशा। क्लासिकी ड्रामे खून नातिक के मुसन्निफ कौन है? एहसन लखनवी। एहसन लखनवी हैं, बिल्कुल ठीक है। किस ड्रामे को अवामी स्टेज का पहला ड्रामा कहा जाता है? अंदर इंदर सभा। सभा जो है ये स्टेज पर परफॉर्म किए जाने वाला जो है ना पहला जो है उर्दू ड्रामा है। जी कब? ये बहुत इब्तदाई शुरू के जो है ना ये ड्रामों में से है। बनारसी थिएटर पर भी और जो बम्बई थिएटर पर इन पे जो ड्रामे चले हैं ना उनमें से ये ड्रामा है। और ये असातीरी जो हिंदू मैथोलॉजी है ना उसमें से जो ये इंद्र देवता की जो जन्नत में जो महफिल है उसका मंजर इसमें पेश किया गया है। उसी मुनासबत से इसका नाम भी जो है ड्रामे का इंद्र सभा है। सभा का मतलब है महफिल। जी वो खैरियत किनके? ये है जनाब इंसान की जिंदगी। ख्वाहिशों के पीछे बेलगाम घोड़े की मानिंद भागता इंसान और ये इख्तिताम होता है। आवाज अभी कोई हाँ ठीक है आ रही है। अभी जवाब दिया है 2-3 बात कर। जी कोई मसला है किसी को? आवाज आ रही है सबको? वीडियो नहीं आ रही, आवाज आ रही है, आपकी ऑडियो आ रही है। वीडियो में देखें इतने बड़े साहब जो है चश्मा पहने खड़े हुए हैं वीडियो स्क्रीन के साथ। वीडियो नहीं आ रही। सर हमारा नजर काम तो नहीं चल रहा है ना। हाँ नहीं लेकिन देखें ऑडियो क्लियर आ रही है। ऑडियो आ रही है। व्हाइट बोर्ड पे जो स्लाइड है वो आपको बस फेंट दिखाई दे रही होगी। बाकी तो कोई ऐसा इशू मेरा ख्याल। आवाज तो आ रही है ना? जी सर। जी आज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है आवाज ठीक है। ये पीछे वाली लाइट बंद कर दे मे भी जो है ना कुछ स्क्रीन पे फर्क है। कुछ अब दिखाई दी है स्क्रीन? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ब्लैंक है बिल्कुल। ब्लैंक है वाइट नहीं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाई दे रहे? चलें इसको वहां सर रख मैं ग्रुप देंगे। पे भेज देती हूँ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट देखें। आप पकड़ के खड़े हो जाओ। अब दिखाई दे रहा है सवाल? नहीं सर। सर हमने सवाल देख के क्या करना है, आप पढ़ते जा रहे हैं। क्लियर आवाज तो आ रही है, समझ तो आ रही है। ठीक है चलें ठीक है जी। नोट्स मैंने शेयर कर दिए थे पहले ही शेयर कर दिए थे। ये पेपर नंबर 110 या 10 है पेपर नंबर ठीक है जो पढ़ रहे हैं हम इसमें। जी जी खुद की खुद को खबर ही ना रही। ऐसे ही ना जैसे अब ये बच्ची क्लास के दौरान उठी है 2015 27 दिसंबर को, मैं एतवार का दिन था तो वो ये आफाक पब्लिकेशन एक इदारा है। ये जो है रूरल एरियाज में ना तालीम के मतलब या पढ़ाने या इस तरह से जो टीचर्स बेस्ड जो होती है ना ट्रेनिंग वो कराते हैं। तो ये रहमियार खान, सादकाबाद
कुश शरीफ, यहाँ से ना सारे टीचर्स इकट्ठे थे और बहावलपुर में जो है वहाँ ऑडिटोरियम में मैं वर्कशॉप करा रहा था। फ़ोन मैंने साइलेंट पे रख दिया। सुबह 9 बजे क्लास शुरू की है। क्लास से पहले मैंने बात की, मेरे मामू आए हुए थे, वो सीनियर हेड मास्टर थे, तो उनके बच्चों की एंगेजमेंट थी। तो कुछ देर पहले उनसे, बल्कि मैं बैठ के आया था, उनके पास चाय भी पीकर आया था, वहीं बहावलपुर आए हुए थे। तो उनसे गपशप की है, मैं उठकर आ गया। 9 बजे क्लास थी, तो मैंने सेल फोन इस तरह उल्टा करके रख दिया, साइलेंट पे करके। अब मैं अपनी क्लास पढ़ाने लग गया। मैं क्लास पढ़ाता रहा, पता नहीं उनकी 15-20 कॉलें आई होंगी। मैं पता नहीं था, जब ऐसे लेक्चर के दौरान में ब्रेक हुई है, मैंने उठा के मोबाइल देखा, 20 कॉलें इकट्ठी, मेरे छोटे भाई की भी, अब्बू की भी, उनके बेटे की भी। तो मैंने कॉलें हटा के देखा तो 2 मैसेज थे कि मामू इज नो मोर। मैंने कहा 8:50 पे बच्चा उनका मुझे छोड़ के गया है। इकट्ठे हमने गपशप लगाई है, चाय पी है। मैं उन्हें बता के आया था जी क्लास के बाद फिर बैठेंगे, तो उन्होंने कहा था खाना आपने हमारे साथ खाना है। तो ये इंसान की जो है ना, कुछ भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। हमने अब वो मैंने जैसे पलटा है, तो मैं तो कुछ हूँ और उसमें तबीयत में खड़ा था, अपने पढ़ाने के या और मूड में था। तो मैंने जब मैसेज देखा कि नो मोर, और जो है मैं तो एक लम्हे के लिए बैठ गया वहीं कुर्सी पे। फिर मैंने उनके जो कोऑर्डिनेटर था उनको बुलाया। मैंने कहा जी इस तरह से हो चुका है, क्लास है बीच में, मेरे लिए क्या हुक्म है। बस फिर ऐसे 15-20 मिनट की हमने क्लास ली है और वहीं फिर उसको मैंने क्लास को छोड़ दिया। फिर वो बीमार तो थी एक दिन, लेकिन अचानक उन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया ना, उन्होंने जब से मतलब वो कह दिया कि शायद जो है ना कोरोना है, लेकिन उसी वार्ड में जो भी आते थे ना उन सबकी डेथ हो जाती थी। सिर्फ वो भी और एक और भी था, जो 2 लोग थे वहां से बच के गए। अचानक मेरी मतलब घर से कॉल आई कि आप लोग आ जाइए। मेरे हस्बैंड को बताया था, लेकिन मुझे नहीं बताया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये अचानक जो कॉल आई है कि घर आ जाए, ये कोई मसला जरूर है। हालांकि उन्हें पता था कि डेथ हो गई, उन्होंने कुछ नहीं कहते नहीं बस हम ऐसे चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, फिर देख के आते हैं। मैंने कहा नहीं कोई मसला हो गया, बस ऐसे था सबके हो गया कि मतलब टेस्ट हुए थे कि घर में नहीं आने देगा इसको। अभी देखे ना, यूनिवर्सिटी से हमारे उस्ताद साहब की हुई है, काजी आबिद साहब की। 9 बजकर और जो है ना 44 मिनट पे मेरा पहला लेक्चर खत्म हुआ है। क्लास से बाहर निकलते मैंने व्हाट्सएप पे कॉल शुरू कर दी है, उस्तानी जी से बात किया, उस्तानी जी ने सर को दिया फ़ोन। तो सर से बात किया, सर ने दुआएं दी हैं, यार रात आपको जो है ना बड़ी देर हो गई, तक किया इस तरह से भी, आप 1-1:30 बजे गए हैं, तो उसके लिए ढेरों दुआएं हैं। तो मेरी तबीयत बेहतर है, मैं यूनिवर्सिटी के लिए जो तैयारी कर रहा हूँ जाने के लिए, आप अपनी बाजी से बात करें। उस्तानी जी को फ़ोन दे दिया। अब मैं उस्तानी जी से बात कर रहा हूँ, हाल वाल उनका पूछा, खैरियत। मुझे कहती है बेहतर है, तैयारी कर रहे हैं जाने की, तो वॉशरूम गए हैं। अभी हमारी बात हो रही थी, 9:54 है, वो मैंने स्क्रीन शॉट रखा हुआ है जहाँ उन्होंने कहा ना गिर गए वॉशरूम से निकलते हुए। बस वहीं वो उनकी जो है ना वो डेथ हो गई। तो इंसान है बस ये। हाँ, फत्ताश साहब से रात को बात की है हमने, ठीक है ना, वो वीडियो कॉल की थी। सर मेरे घर थे, हम बैठे हुए थे, गपशप की है। उसे कहते हैं यार तू हट्टा कट्टे में परेशान कितना है, साकू है। कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार काजी, तू परेशान ना हो, ठीक है। तो ऐसे अभी सुबह को मैंने ऐसे उठते ही थीसिस में उन दिनों में लिख रहा था, मैंने कंप्यूटर ऑन किया तो फेसबुक जो है जैसे ऑन किया, नोटिफिकेशन में फेसबुक पे मैसेज,
उस नीचे टूल बार में आ जाता है ना, मैसेज आए हुए थे काफी सारे, मैंने साथ में वो ओपन कर दिया। फेसबुक ओपन की तो टाइटल पे लगा खड़ा हो जनाब खता से ये जाने पानी से रुखसत हो गए। अब मैंने फिर जो है कॉल करी, सर अभी सो के नहीं उठे थे, तो मैंने फिर पीटीसीएल पे, उस्तानी जी सुबह जल्दी उठ जाती है, मैंने उनके पहले पीटीसीएल पे किया, नहीं उठाया, मैंने उस्तानी जी के नंबर पे किया। मैंने कहा मैडम साहबा जी इस तरह से मसला हो गया, तो सर कहती वो तो अभी सोए हुए हैं, उठे नहीं है। मैंने कहा बस ज़रा सलीक के तरीके से उन्हें जो है ना, आप है तो बड़ी जो है दिल खराश खबर, जाहिर बात है सामना करना है उन्हें, आप जो है ना कि उठें तो बताएं उन्हें। तो फिर हम गए थे उनके भी उस पर, बस ये तो बड़े करीब करीब जो है। जो जिनके पीछे होता है चलो वो भी संतों से अलग, हमारे यहाँ एक रिश्तेदार उनका वो 40 साल की उम्र की रात को पुलिस मैं गया कोई जिंदगी का कोई वो नहीं है, ठीक है, तो यही तो है ना। मुझे ना ये अभी जो मीठी ईद गुजरी है ना, इस ईद पर मैं, एक दोस्त हमारे हैं एएसआई हैं, पहले टीचर थे मेरे साथ, गुलाम अब्बास खादल साहब, बंद बोसन से आगे बस्ती खादल। मुझे नहीं पता था कि उनके यहाँ कोई डेथ हुई है और आज चौथा पांचवा रोज है, नहीं पता था। तो वहाँ 2-3 दोस्त थे, उन्हें ईद मिली है, इसी तरह मैंने मिठाई के डब्बे दिए हुए थे, वहाँ उनसे मिल के मैं उनके घर चला गया, मैंने सलाम किया, मिले, मैंने ईद की मुबारकबाद दी, बैरकैफ उन्होंने जवाब दिया। तो मुझे कहते हैं सोना तेरे को पता ही है, मैं कहा क्या थी के, अरे यार आज ये चौथा रोज है, वड्डे बिरा को, वड्डे लाले को चौथा रोज है। मैं थोड़ा, मुझे अपने आप पे भी आया यार, मैं तो ईद की मुबारकबाद जो है देने आया। मैंने कहा जी भाईजान मुझे तो नहीं पता था, वो उनके चचाजाद भी थे और उनके जो है ना बहनोई भी थे। तो उनसे पूछा, कहते ये रमज़ान से लेकर अब तक 1 महीने में 4 हमारे जो है ना, 1 महीने के अंदर 4 जो है ना, 4 डेथ हुई है। तो मैंने कहा आपने किसी एक की खबर नहीं दी, किसी एक का नहीं बताया हमें। तो बस ये ज़िंदगी के साथ हैं चीज़ें, ठीक है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, अल्लाह वालों को पता होता है बीबी। हाँ जी, ड्रामे पर हम ये कर रहे थे, कौन सा, 12 नंबर यूनिस जावेद का, ठीक है, इसके बाद 17 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो नवाब वाजिद अली शाह की फरमाइश पर अमानत लखनवी ने इंदर सभा किस सन में लिखा? जी हाँ, 1852। नवाब वाजिद अली शाह ने अपना ड्रामा राधा कन्हैया किस उसमें आया है? 1842 है ये, ठीक है। हसीना मोइन का इनमें से कौन सा ड्रामा है? वारिस, धूप किनारा, धुआं या हवाएं? धूप किनारा है। धूप किनारा। जी जी। कांच के पुतले और मिजाज यार किस ड्रामा निगार की तसनीफ हैं? रहमान मुसनफ। ये तेरा बयान गालिब किस ड्रामा निगार की तख्लीक है? जी, डॉक्टर इशरत रहमानी का है। असगर नदीम सैयद का मारूफ ड्रामा दरिया, इसके अलावा उनके और कौन से ड्रामे हैं? चांद ग्रहण है, ठीक है। फातिमा सुरैया बजिया का मशहूर जमाना ड्रामा इनमें कौन सा है? जी, मासूम परिंदे, बदलते रास्ते, अच्छा। फैसला या अफशां है, ठीक है। मंचधार से पहले किसका ड्रामा है ये? मंचधार से पहले
सादत हसन मंटो का है। मंटो ने ड्रामे भी लिखे हैं, क्योंकि रेडियो हिंदुस्तान में नया नया था और उर्दू में जो रेडियाई ड्रामे लिखने में है मंटो कमाल रखते थे। उसी वक्त लिखते थे, ड्रामा से कुछ मिनट पहले ही बैठते थे और वो ड्रामा लिख देते थे। उनको कमाल का जो है हुनर था। फिल्म भी, इन फिल्में भी लिखी हैं इन्होंने। जो पहली पहली गालिब पर फिल्म बनी है उसके मुकालमे जो है उसका स्क्रिप्ट जो है वो सादत हसन मंटो ने लिखा है। उर्दू नस्र का इर्तिका, खाका, इंशाइया और सफरनामा। तकसीम से कबल खाका निगारी के वेदार ने दीदा और शनीदा के अनवान से किस खाका निगार ने खाका लिखा? ये रईस अहमद जाफरी। रईस अहमद जाफरी हैं। दिल्ली की नाबगह रोजगार शख्सियात के हवाले से दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, किनका ये खाका है, खाकों का मजमुआ है? अशरफ सुबूही। अशरफ सबूही। इनकी एक दास्तान भी है, परिस्तान की शहजादी, या परिस्तान की सैर है, या परिस्तान की शहजादी, इस तरह इस अनवान से इनकी एक जो है वो दास्तान भी है। आफ्ताब अहमद को खाकों के मजमुए के नाम से जानते हैं, कौन सा है उनका दिया खाकों का मजमुआ? ब्याद सोहबत नाजुक ख्याला। पिक्चर गैलरी के उन्वान से किसने खाके लिखे थे? कुरतुल-ऐन हैदर। कुरतुल-ऐन हैदर। कुरतुल-ऐन हैदर। आप गपशप कर रहे हैं, ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा, आपस में गपशप ना करें, डिस्कस भी ना करें आप। इसका मतलब है तीनों एक दूसरे को जो है ना डिस्टर्ब कर। हाँ, पिक्चर गैलरी के उन्वान से जो है ये कुरतुल-ऐन हैदर के खाकों का मजमुआ है। तमाशा अहले कलम लुत्फुल्लाह खान के जो हैं ये खाके हैं। पोर्ट्रेट के उन्वान से जो है खाके ये किसने लिखे हैं? रहीम गुल। रहीम गुल। ठीक है जी, रहीम गुल हैं। खरे खोटे के नाम से किस मुसन्निफ के खाकों का मजमुआ मंजर आम पर आया जी? अहमद अकील रूबी। अहमद अकील रूबी, ठीक है, बिल्कुल सही। ये सूरतें इलाही किस खाका निगार का जो है खाकों का मजमुआ है? अब्दुल सलाम खुर्शीद, ठीक है। नक्शे फरहंग किसका तहरीर करदा सफरनामा है? सर अब्दुल कादिर। नक्शे फरहंग सफरनामा है भाई, ये असर अब्दुल कादिर हैं, मखजन के जो मालिक थे, मखजन जिनका रिसाला था। ये दुनिया खूबसूरत है किसका सफरनामा है? अताउल हक कासमी। अताउल हक कासमी, ठीक है जी। सफरनामा सूरज मेरे पीछे। सैयद जमीर जाफरी। सैयद जमीर जाफरी। अब सूरज मेरे पीछे की ये तरकीब कहाँ से ली गई है, किसके शेर से है? गालिब की गजल से। गालिब की गजल से। आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मेरे सामने भी ये 10 उलमाए कराम तशरीफ फरमाए इस वक्त, ठीक है जी। देखो, गालिब का एक शेर पढ़ा था, बाजीचा तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, ठीक है। ये उसी गजल में से घिसता है ज़बी खाक पे सहरा मेरे पीछे, होता है निहा गर्द से सहरा। ये उसी गजल में से जो है ये तरकीब ली हुई है, सूरज मेरे पीछे। फिर आ जाएंगे इसके बाद जो है सफरनामा हज, बावली भिकारन। बुशरा रहमान। बुशरा रहमान। सफरनामा हज, सफर अर्ज तमन्ना, गुलाम सकलैन हाफिज नकवी। लुधियानवी है, हाफिज लुधियानवी का है, ठीक है। हाफिज लुधियानवी। मंजूम सफरनामों के हवाले से पहला जो है मंजूम सफरनामा या पहली काविश, देखो एक सवाल में दो हैं। पहला मंजूम सफरनामा हिज़न अख्तर है, और पहला मंजूम सफरनामा किसने लिखा है? वाजिद अली शाह। जमाल हरमैन का सफरनामा निगार कौन है जी? हाफिज जमाल लुधियानवी। हाफिज लुधियानवी, ठीक हो गया।
सफर नसीब सफर नसीब मुख्तार मसूद का सफरनामा है। सफर दर सफर किसका है जी? अशफाक अहमद। सफर दर सफर अशफाक अहमद का है। आसमान में पतंगे किसके इंसाइयों का मजमूआ? हाँ जी, अनवर सदीक। अनवर सदीक। दूसरा किनारा, दूसरा किनारा ये इंशाइया जो है ये डॉक्टर वजीर आगा का है। जजीरे का सफर। सर क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 19 नंबर का है जजीरे का सफर। किस इंशाइया निगार की किताब है इंशाइयों की? 19 नंबर अकबर हमीदी है ये, ठीक है। जिक्र उस परिवश का किस अफसाना निगार के अफसानों का मजमूआ है? अनवर सदीद। ये भी जो है उन्वान गालिब के शेर से है, ठीक है, ये उन्वान भी गालिब के शेर से है। चिराग आफरीदम, चिराग आफरीदम जो है नासिर अब्बास नियत साहब के जो है इंशाइयों का मजमूआ है। नजीर सिद्दीकी के इंशाइयों का मजमूआ किस नाम से शाया हुआ? शोहरत की खातिर। अंदेशा शहर किस इंशाइया निगार की तसनीफ है? अहमद जमाल पाशा। जी ठीक हो गया। जमील आजर ने अपने इंशाइयों का मजमूआ किस नाम से शाया किया? शाखे ज़ैतून। शाखे ज़ैतून। शाबाश, गुड, वेरी गुड। जजीरे का सफर। अकबर हमीदी। अकबर हमीदी। लेकिन ऊपर सवाल आया, दोबारा उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, ठीक है। असनाफ नस्र तनकीद तहकीक और तदवीन। खवातीन दक्कन की उर्दू खिदमात किस नक्काद की तसनीफ है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट है, काम की बात है कि लास्ट जो 3 पेपर आए हैं ना, ये लेक्चर का भी और उसके बाद एक एपी का टेस्ट हुआ है, इनमें जो है ना तहकीकी तनकीदी किताबें उन्होंने ज्यादा पूछी हैं, ठीक है, इनकी वेटेज ज्यादा थी। तहकीकी तनकीदी कुतब जो हैं इस पर जो है ज्यादा सवालात थे। खवातीन दक्कन की उर्दू खिदमात नसीरुद्दीन हाशमी साहब का है। मकालात हाफिज महमूद शरानी कितनी जिल्दों पर? 10 जिल्दों पे। 10 हाँ जी, कितनी जिल्दें हैं? 8 जिल्दें तो वो उसकी हैं, क्या कहते हैं, दीवाने मसफ़ी की हैं। 10 जिल्दों पर है, 10 जिल्दें हैं इसकी। शौरा के तज़किरे। डॉक्टर फरमान फतेह। काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद है, ठीक है। कुछ गालिब के बारे में। काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद। और इनकी एक और किताब भी है जिसका मैं उस रोज जिक्र कर रहा था, मुझे नाम भूल रहा था, वो इन्हीं का था कि आबे हयात एक मुताला। 2 लोगों ने लिखी है, एक है मसूद हसन खान रिजवी की है और दूसरी जो है काजी अब्दुल वदूद। ये जो आबे हयात में जो तहकीकी गलतियां हैं ना, वो उस किताब में जो है उन तहकीकी गलतियों की निशानदेही की गई है हवाले के साथ, मुस्तनिद के खतूत के और जो तज़किरे थे उस वक्त या जो भी किताबें थी उन हवालों से। कौन से नंबर पर है? दास्तान तारीख उर्दू। हामिद हसन कादरी। हाँ, हामिद हसन कादरी, ठीक है। और मगाने हाली। हमीद अहमद खान। हमीद अहमद खान। हमीद अहमद खान। जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था के उन्वान से फैज पर पीएचडी का मुकाला किस मुहक्किक ने किया? सलाहुद्दीन हैदर।
एक मिनट, मेरे सामने उलमा कराम है, ये मुल्तान की बड़ी शख्सियत है। हाँ जी, वो भी यहाँ सलाहुद्दीन हैदर साहब, फैज अहमद फैज पर पीएचडी है इनकी, ठीक है। फैज साहब पर पीएचडी है और इनके नॉवेल भी हैं, अफसानों का मजमुआ भी है इनका, ठीक है। ये पूछा पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल करते हैं कि मुल्तान से बताएं कि फैज साहब पे किनका काम है। तो ये जब ये पीएचडी कर रहे थे तो इस दौरान में इनकी फैज साहब से जेल में मुलाकात भी है। और मुल्तान में जो नावल के हवाले से सवाल किया जाता है तो असगर नदीम सैयद हैं और सलाहुद्दीन हैदर हैं, नावल के हवाले से नावल निगार भी हैं ये। अच्छा जी, तनकीद बर आबे हयात, एक है तनकीद आबे हयात, एक है आबे हयात एक मुताला, और एक है तनकीद बर आबे हयात। कौन हाफिज साहब हैं महमूद जी? शिरानी। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद महमूद सादिक, शिरानी। असलम हाफिज महमूद फरकी, शिरानी। हाफिज महमूद शरानी। और ये डॉक्टर मोहम्मद सादिक है ना, इन्होंने ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर पहले पीएचडी करने वाले जो हैं ये डॉक्टर मोहम्मद सादिक हैं, ठीक है। फैज इस पर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर पहले पीएचडी करने वाले जो हैं डॉक्टर मोहम्मद सादिक हैं। अदब और इनकलाब, किस तरक्की पसंद मुसन्निफ की तसनीफ है? अख्तर हुसैन रायपुरी। एहतशाम है जहीर काश्मीरी, अख्तर हुसैन मजनू गोरखपुरी। अख्तर हुसैन रायपुरी। अदब बराए जिंदगी, अदब पर इनका जो है था। मजनू गोरखपुरी के जो हैं ये इनके अफसाने हैं, ठीक है, नगारिश के नाम से। और एहतशाम साहब ये एक तनकीदी दबिस्तान इनकी किताब है, ठीक है। इसके बाद आए थे फसाना गालिब। मालिक राम सर, ये इंडिया से मालिक राम। मालिक राम, जी हाँ, गालिब के सर पहले ये मौके पे। सर ये तारीख से भी उनका इनका कोई ताल्लुक है? तारीख से तारीख भी नबी है। की। गालिब का जो है, गालिब के मुहक्किक हैं, गालिब का कलाम तदवीन किया, शरह लिखी है गालिब पे इन्होंने, ठीक है जी सर। जी। उसके बाद है सुखन हाय गुफ्तनी, किस नकाद की किताब है सुखन हाय गुफ्तनी? कलीमुद्दीन अहमद, ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद। मोहम्मद हसन अस्करी की किताब है इंसान या आदमी। सलीम अहमद, इसके नकात। जी, इंसान या आदमी, ये किस निकात की किताब है? सलीम अहमद। सलीम अहमद हैं, ठीक है। मोहम्मद हसन अस्करी की एक और किताब भी है, वक्त की रागनी और चाय की प्याली, ये तनकीदी मज़ामीन है उनके, ठीक है। अच्छा जी, जाविया नज़र, जाविया नज़र किस नकात का तनकीदी मजमुआ है? अब्दुल तुक्का लगा रहा रज़्ज़ाक। वैसे यार, शमीम अहमद, जवाब तो ठीक है। नहीं। मुबादियात तहकीक, एक है डॉक्टर तनवीर अलवी हैं, ठीक है, तहकीक पे इनकी भी किताब है। डॉक्टर खलीक अंजम है, इन्होंने गालिब के खतूत मुरतबा किए थे, ठीक है। रशीद हसन खान जो हैं ये भी मुरतब हैं, तदवीन का काम इनका है। उर्दू इमला है इनकी किताब, उर्दू गज़ल है। और इसके अलावा जो है 4 क्लासिकी अदब जो हैं, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, फसाना अजायब, और कौन सी है, मीर अमन की किताब गंज खूबी। गंज खूबी नहीं भाई, बागो बहार। बागो बहार। ये 4 किताबें जो है इन्होंने मुरतब की हैं, 4
बड़े इनके तदवीन के काम हैं। तो तदवीन के हवाले से ये अहम शुमार की जाती हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने तदवीन के असूल भी दिए हैं, तरीक़ाकार भी वज़ा किए हैं और उस पर तहकीकी तनकीदी उनके जो है राय भी है इस पर। फिर है लफ्ज़ों में सही सही हरूफ के इस्तेमाल का नाम क्या है? इमला। लफ्ज़ों की सही तस्वीर खींचना ये भी इमला कहलाता है। इमला की मुख्तलिफ तारीफें भी हैं। डॉक्टर वजीर आगा की किताब सर अब्दुल कौन सी है रज़्ज़ाक इनमें? कुरैशी ने ये सारे तदवीन के काम किए हैं। जी जी, इसे बाद में मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने शाया किया था। ठीक है, और सबसे पहले ये उर्दू अकादमी दिल्ली से मजलिस तरक्की अदब उर्दू दिल्ली ने इनको शाया किया था। तो फिर बाद में यही काम जो है पाकिस्तान से जो है मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने जो है शाया किया। ये सरकारी इदारा है। डॉक्टर वजीर आगा की किताब इनमें कौन सी है जी? निगाह और नुक्ते इख्तलाफात जाविया नज़र का भी ऊपर आ गया है। नए तनाजुर। नए तनाजुर। नए तनाजुर जो है ये डॉक्टर वजीर आगा की किताब है। अब ये आ गया तहकीकी इस्तिलाहें हैं। मसविदा शब्द से है काला करना। ये जो पहली मर्तबा आप जो तहरीर लिखते हैं, ठीक है, वो कहलाती है मसवदा, जो हाथ की लिखी हुई तहरीर होती है। ठीक है, और मसवदे को साफ करने का जो अमल है ना, ये क्या कहलाता है? तबीज। 20। ठीक है, तबीज। सर ये बंगाल जी, तहरीफ, तखरीज और तहसिया ये क्या है? तहरीफ तो है ना, ये इसको पैरोडी कहते हैं। पैरोडी। तखरीज है, ठीक है। फिर है तहसिया है। ये कल आपको तहकीक तनकीद का जो पेपर पढ़ाएंगे ना, ठीक है, और तनकीद का डॉक्टर हमाद साहब बात करेंगे कल आपसे। ठीक है, तो वो इन तमाम इस्तिलाहों को और इसका जो मुकम्मल तरीकाकार है उस पर भी बात करेंगे वो। बंगाल में उर्दू वफा राशिदी की, और ये बड़ी दफा पेपरों में भी आई हुई है क्योंकि गैर मारूफ सी किताब है, तो पेपरों में काफी मरतबा इसका जिक्र है। उर्दू में बच्चों का अदब किस मुहक्किक का डॉक्टरेट का पी तहकीकी मकाला है जी? है डॉक्टर असद अरीब साहब हैं, ये मुल्तान से। ठीक है, ये इनका डॉक्टर असद अरीब। असद अरीब उर्दू शायरी का सियासी और तारीखी पस मंजर, बड़ी अहम किताब है। उर्दू अबुल शायरी खैर का सियासी और कशफी। तारीखी पस मंजर डॉक्टर अबुल खैर कशफी। अबुल खैर कशफी जो है। कशफी। तहरीक आज़ादी में उर्दू का हिस्सा डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील साहब कह दिए काम। कराची के जो है ना ये प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर सुहेल अहमद खान ने किस मौजू पर डॉक्टरेट का मकाला लिखा? उर्दू दास्तानों का अलामती मुताला। इकबाल कामिल, ये डॉक्टर इकबाल की सराहने पर लिखी गई किताब है, और ये अब्दुल सलाम नदवी जो हैं उनकी लिखी हुई किताब है। ठीक है, बस और भी कुछ आ सकता है भाई, ये ही नहीं है, और भी हैं। हयात इकबाल का जज्बाती दौर प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान है। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान। दो 2020 के शुरू में कोरोना शुरू हुआ ना,
हमारी गली में टोटल 5 घर हैं, 3 घर हमारे हैं, 2 फैमिलीज और हैं। उनके है इधर ये घंटा घर चौक पे ना अल्क्वेश होटल, यहाँ इसके ना कोने पे दुकान रेडी लगाते हैं सिर्फ पाए और चने के। बहुत पुराने, नई नहीं है। उनके दादा पहले लगाया करते थे, फिर उनके वालिद साहब लगाया करते थे, उनके वालिद के बाद उनके बच्चों ने जो है वो खानदानी जो काम था मशहूर था। तो जुमेरात का दिन था, ये कोरोना का ये जो है पीक पे था काम। सुबह को जो है वो अमूमन जाते हुए ना गली से ऐसे दरवाज़ा खटका देता था। अभी हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता था, वहीं गली में से जो है ना उससे वही जो भी नाश्ता वगैरह होता था ले लेते थे, चने वगैरह। तो जाते हुए उसने इसी रूटीन के मुताबिक लड़का जवान लड़का था, 19-20 साल, इससे ज़्यादा नहीं थे। उसने दरवाज़ा खटकाया और जो है आवाज़ दी मुझे। वो जो नाश्ता था नाश्ता लिया उससे और बस वो चला गया। 10 बजे के करीब आया, 10 साढ़े 10 बजे। घर से उनके रोटियां बना के देते थे, तवे वाली बड़ी तवी पे रोटियां। तो वो बड़ी यहाँ शहर में डिमांड होती है तनूर वाले की निस्बत ना, सुबह सुबह वो। तो वो रोटियां लेने आया, लेकर गया। उस वक्त उसकी तबीयत खराब थी। उससे पूछा, कहता यकदम मेरी तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसे जो है ना बुखार सा शुरू हो गया और तबीयत खराब हो रही है। 11:30 बजे जब वो रेडी वापस, बड़ी मुश्किलों से उसने रेडी गली में जो है ना थोड़ी सी रेड सी है इस तरह से चढ़ाई है। और फिर आधे घंटे के बाद पता चला भी उसका जो है ना बड़ा भाई उसे मोटरसाइकिल पता नहीं किस तरह रख ले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास गए हैं, मेरा सबसे छोटा भाई डॉक्टर है, फिर मुझसे चौथे नंबर पे डॉक्टर है। शाम को वो उनके क्लिनिक पे बैठते हैं उनके साथ। तो फर्स्ट टाइम सुबह छोटे की थी ड्यूटी, तो वो वहाँ डॉक्टर के पास गया, उसको पता था। उसने फौरन उससे कहा भी तू हॉस्पिटल चला जा, तुझे कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, एकदम कोई कोरोना टाइप इशू है। जो उसको भी गला उसका घुटा जा रहा था, सांस यानी बंद होना, गला घुटना और जो है ना बुखार और वो कपकपी सी उसे इस तरह से। तो डॉक्टर ने कहा भी आप बगैर बस जाया करे ना, निश्चित चले जाओ। तो अब वो उसका भाई कहता है ये निश्तर वाले तो जो है ना वो एक शोशा चला हुआ था, जहर का टिक्का लगा देते हैं जो भी बंदा जाए। अब वो उसको क्या करा, अंदरून इलाके में जो है ना हुसैनागंज का जो पुराना इलाका, वहां अंदर के डॉक्टर का क्लिनिक था, उसके पास ले गए। उसने जो था ट्रीटमेंट करी है। 7 बजे वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बड़ी कहते हैं उसकी ना आखिरी वक्त में बड़ी बहुत मुश्किलों से उसकी जो है यानी जिस तरह उसका सांस सूंध गया। और वो अब वो जब रोड के ऊपर रश हुआ, पुलिस के डाले आकर रुक गए भी क्या हुआ है। अब वो उनसे छुपाएं भी, वो बताते हैं बंदा कोरोना में गया तो वो सारा घर सील कर देंगे और जो आए हैं वो भी सब कुछ डिस्पर्स हो जाएगा। अब उन्होंने कहा ये नहीं जी, ये कोई बुजुर्ग थे तो इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। तो वो फिर पुलिस वालों ने बाहर 2 दुकान वालों से पूछा, उन्होंने भी वही कहा भी हार्ट अटैक हुआ, बुजुर्ग थे कोई, तो उनकी डेथ हुई है। तो बस उन्होंने ऐसे कोई आधे घंटे में जो है ना उसके सारे जो है ना आखिरी जो तदफीन के जो भी मराइल थे, आज पौन घंटे में जो है ना अगले दिन दूसरा बीमार हो गया। उनमें से उसकी सीवियर तबीयत हुई। अब हम भी डरते हुए भाई गली मोहल्ला है, ये 3600 लोग आने जाने वाले हैं। हमने उन्हें कहा यार आप लोग एहतियात करो। तो अब जो कोई आके मिलता है ऐसे मिलता है जैसे भी गुसल देने वाले वो थे, संभालने सब कुछ वही था। 2 बंदे उनमें सीवियर बीमार हुए, फिर वो डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल बड़ी जो है देखो हुआ सबको है, थोड़ा ज्यादा सब पे हुआ है। ये अब हमारी इम्यूनिटी है कि हम क्योंकि मेहनत मशक्कत करने वाले या किस तरह के। लेकिन फिर क्या है कि
मेरी ना ऐसे अप्रैल में जाके तबीयत खराब हुई थी। मैंने फिर ना बच्चों को अलग कर दिया था, घर में हमारी अलग बैठक है, तो मैंने अपनी सारी किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ बच्चों से बिल्कुल, मैंने कहा भी एहतियात करें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। वो तो घर के डॉक्टर थे ना, उन्होंने कहा भाई हॉस्पिटल का रुख ना करना, ठीक है। अपने घर के डॉक्टर 2 थे। नहीं, वो ये कह रहे भी बजाय कि वहां आप जाएंगे वो इतनी केयर नहीं होगी, जो आपने केयर करनी है वो खुद से आप केयर कर लें। मेरा ना छोटा भाई जो है ना वो लोधरा था, वो 1 हफ्ता घर नहीं आया था। उसने कहा मेरी ड्यूटी ऐसे वार्ड में है कि जो है ना पेशेंट डील करने पड़ते हैं। मैं खा रहूंगा, जाहिर बात है, सबसे मिलना जुलना, छोटे बच्चे हैं उनके भी। तो वो उनके साथ एक डॉक्टर थे, उनके मामू, उनके ससुर भी थे, वो बाहर से आए। अब चकमा पाकिस्तानी देने में कैसे माहिर है। कहते उस बंदे ने जेब में पैनाडोल का पत्ता रखा। जब वहां स्कैनिंग हो रही थी उससे पहले भी उसने 3 गोलियां खाई ताकि टेम्परेचर उस पर ना आए, स्कैनिंग पे आए। और फिर उतरने से पहले भी उसने, और यहाँ आते वो काम उसका खराब हो गया। 2 बंदे उनकी फैमिली में कहता है कि उनकी डेथ हुई थी। डॉक्टर हैं। कहते फिर बाद में जो है ना, जब वो डॉक्टर खुद बीमार हुआ ना, फिर उसने बात खोले भी नहीं, ये प्रॉब्लम जो है ना पीछे हुई है। तो इससे की सूरत हाल थी। तो चलिए, रिफ्रेश हो गए होंगे। ये मकसद ये है अभी आप तरोताजा हो जाए, पढ़ने की तरफ से ना थोड़ी सी इधर उधर फिर के फिर वापस आ जाए। अब आगे है जी सवाने उम्री आप बीती, ठीक है, ताकीक पर आ गए हैं। तो शिबली नुमानी ने सबसे पहले कौन सी सवाने उम्री लिखी है? अल-मामून। अल मामून। और अल बाबून किन की जिंदगी पर है, ये किन की सवाने हैं? कल भी ये एमसीक्यूज जो है किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर, ठीक है, इमाम अबू हनीफा इनकी है ये। अब्दुल सलाम नदवी ने इकबाल कामिल के अलावा कौन सी शारा आफाक सवाने उम्री लिखी? सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज। हाँ, सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ठीक है। ये नदवातुल उलमा से पढ़े हुए थे अब्दुल सलाम नदवी, नदवातुल उलमा से। तो एक तो है इकबाल कामिल है, ये इकबाल की जो है सवाने में है। और इनसे पहले जो है यूसुफ अली खान जो है वो है रूह इकबाल है, रूह इकबाल है, बिल्कुल दुरुस्त है। वो इकबाल पे लिखे जाने वाली सबसे पहली सवाने, वो उनकी पीएचडी थी उनकी। यूसुफ हुसैन खान की जो है इकबाल पर वो पीएचडी थी, ठीक है। रूह इकबाल इकबाल की पहली सवानी लिखी गई है। उसके बाद ये इकबाल कामिल है। सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो है ये अब्दुल सलाम नदवी की है, ये भी सवानी है। हयात शिबली, ये सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद अल्लामा शिबली नुमानी की जो है सवानी लिखी थी। शिबली कहते हैं शेर के बच्चे को, शेर का बच्चा जो हो ना उसको कहते हैं शिबली। जिक्र इकबाल जो है अब्दुल माजिद सालिक ने इकबाल की सवानी लिखी है। दानाए राज, दानाए राज जो है सैयद नजीर नियाजी की लिखी हुई जो है इकबाल पर जो है ये सवाने है। मंटो के उन्वान से किसने सवानी उम्री लिखी? सारा कुछ ले, किसका किसका मीडिया का? ये देखिए अबू सईद कुरैशी ने। चाहिए था। चलिए ये पेपर मुकम्मल कर ले मुझे 5 मिनट के बाद, अबू ठीक है। सईद कुरैशी ने। हाँ, सबके पास है ना, बस वहां से देखते जाएं, इसको पढ़ते जाएंगे। तो ये पेपर तो होना, इस पे फिर डिस्टर्ब होंगे। मंटो के उन्वान से जो है अबू सईद कुरैशी ने जो है सवानी लिखी है। सरगुज़श्ते इकबाल जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद की लिखी हुई जो है सवाने है। फिर है खालिद नजीर सूफी की लिखी हुई सवानी उम्री इकबाल दरूने खाना, कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 2। इकबाल दरूने खाना के मुसन्निफ कौन है?
इकबाल दरूने खाना के मुसन्निफ कौन है? हैं? नजर नहीं आ रहा। 8 नंबर पे है ना, जरा भाई दोबारा देखो ना। खालिद नजीर सूफी की इकबाल पर लिखी हुई सवानें हैं इकबाल दरूने खाना, ठीक है। फिर है क्या नाम शिबली बताया? नुमानी और सैयद सुलेमान नदवी में मुश्तरका सिफ्त या तसनीफ नहीं, वो है सीरतुल जिंदा रूह जो है, ये डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपने वालिद की जो है सवानें लिखी है। ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और ये शिबली नुमानी और 7 जिल्दों पे है ये। हाँ, सैयद सुलेमान नदवी की जो है तसनीफ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 जिल्दों पर है, ठीक है। सीरत तैयबा पर पहली गैर मनकूत, अब देखो नसर बगैर नुक्ते की लिखी गई है कि नसर में कोई भी लफ्ज जो है नुक्ते वाला नहीं है। गैर मनकूत नसर, गैर मनकूत शायरी तो हमने पढ़ी है, ठीक है। ये गैर मनकूत नसर भी है। मौलाना शाह सवाने उमरी हादी आलम, ये वली राजी हैं, ठीक है, उनकी लिखी हुई है। हयात इकबाल किस माहिर इकबाल याद की या इकबाल की जो है तसनीफ है? अनायतुल्लाह। उर्दू की पहले सवाने उमरी कौन सी है? इसमें हयात सादी है। फिर है जी उर्दू की पहली सवाने उमरी हयात सादी है। रजा रजा अली की आप बीती का क्या नाम है? अमालनामा है। गर्दे राह क्या है? ये भी आप बीती से इसका ताल्लुक है और ये अख्तर हुसैन रायपुरी की लिखी हुई है, ठीक है। और नाकाबिले फरामोश दीवान सिंह मखतूब जो है, ये इनकी लिखी हुई जो है, ये नॉवेल निगार भी थे, अफसाना निगार भी, ठीक है, ये इनकी लिखी हुई है। जिगर लख लख किस सदीद की खुद नविश्त है? गुलाम हुसैन जुल्फकार है। का कोलियात कर्नल सौलत रजा की आप बीती है। इंतजार हुसैन ने अपनी आप बीती किस उन्वान से लिखी? चिरागों का धुआं। जिगर लख्त लख्त की सदीद की अभी ये ऊपर आ चुका है, ठीक है। गुलाम हुसैन जुस्तजू क्या है? ये इंतजार हुसैन साहब की आप बीती है, ठीक है। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने किस आप बीती को सवाने उमरी का नाम दिया है? यादों की बारात है, ठीक है। सोया है अपनी जिंदगी, तो ये है अपनी जिंदगी नजीर सिद्दीकी है। गए दिनों का सुराग मुजफ्फरबाद से अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद। आप जरा यही आप मारूफी अपने सेल फोन पे देख लें, ठीक है। ये 28वां सफ़ा है, ठीक है। अदब और तंज़ो मिज़ाह है, 114 नंबर, पेज नंबर 28 है, तंज़ो मिज़ाह। आप उस ग्रुप में शामिल नहीं है, ये जो व्हाट्सएप, इसमें सारी तारीख की किताबें और ये मारूसी की किताबें, इस तरह की सारी चीजें इसमें शेयर की हुई हैं। जी पढ़ते हैं। तंजो मिजाज के हवाले से किताब पेश दस्तियां डॉक्टर वहीद कुरैशी, ठीक है। और सफरनामा प्लस फसरनामा सैयद जमीर जाफरी की जो सैयद मिजाज, जमीर जमीर। धूल धप्पा अताउल कासमी के जो है अताउल्लाह मिजाजिया कासमी। मज़ामीन है। सर ये सुखन, भी मिर्जा गालिब का शेर है, उनसे लिया है, उनके शेर हाँ से लिया उसी है। से है।
सुखन दर सुखन, ये मशरक ख्वाजा जो है इनके Pais मिजाजिया Sarapanas कालमों का का शेर मजमू है। और दास्तान गरीब हमजा ए हमीद हमीद की है, साहब। ठीक है। और मकातिब खिज्र जो हैं ये खालिद अख्तर, इनकी है किताब। गालिब के जाली खतूत, अनवार अहमद अलवी हैं। गालिब के नए खतूत, अनवर सदीद। चुटकियाँ और गुदगुदियाँ, जिस मिजाह निगार के ये ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। मशहूर मिजाहिया मजमून केले का छिलका, चिराग चिराग हसन हसन हजरत। हसरत का है। शैतान और मकसूद घोड़ा, शफीकुर रहमान है। 22 से तहरीर आंखें, प्रोफेसर अफजल अलवी। मारूफ निगार इब्राहिम जेलिस का असल नाम था मोहम्मद इब्राहिम हसन। मिजाहिया खतूत का मजमुआ और फैंटेसी। जर जरपटह के खतूत। ये हैं चिराग हसन हसरत के हैं। चिराग हसन हसरत 14 नंबर पर। इम्तियाज अली ताज का मिजाहिया किरदार चाचा छक्कन। किस अंग्रेजी जो है किरदार का चरबा है अंकल बॉचर। अंकल बॉचर ये का पिक्चर। जेरम जो है ना, अंग्रेज जो राइटर हैं उनका लिखा हुआ है अंकल बॉचर। उनके जो है मज़ामीन को उन्होंने जो है किया है। उसके बाद है जी मारूफ मिजाह निगार हाजी लकलक का असल नाम क्या था? अता मोहम्मद चिश्ती। अहमकुद्दीन उर्फ भोले नवाब, मुंशी सज्जाद हुसैन का ये किरदार है तख्लीक किया हुआ। मुश्ताक यूसुफी ने किस मुझसे किरदार को अपना हमजाद करार दिया? मिर्जा अब्दुल वदूद बेग। बदूद बेग। लाहौर का जुग्राफिया के बाद पंजाब का जुग्राफिया के उन्वान से किस मिजाह निगार ने पैरोडी की है? चिराग हसन हसरत ने। चिराग हसन। नैब है, नैब। ये आलम शौक का साजिद का ये मजमुआ। ये आलम शौक का एतबार साजिद, गुस्ताखी माफ, मुजफ्फर बुखारी। कलाम नर्म व नाजुक, डॉक्टर सलीम अख्तर। ममनुआ लिटरेचर, इब्राहिम जेलिस। कोई जूसर ब्लेंडर मशीन है घर में? चलो मंगा लो, है तो जूसर मशीन और ब्लेंडर मशीन हो, नहीं तो एक कच्चा मटका ले लो। पुरानी जो कहावत है पुराना मटका ले लो एक। हाँ ये मेरे दोनों बेटे। ये अब एक 5वीं में एक तीसरी में है, छोटा तीसरी में है या 5वीं में है। ये 2016 की तस्वीर है ये इनकी। अच्छा जी, कलाम नर्म व नाजुक, डॉक्टर सलीम अख्तर। ममनुआ लिटरेचर, इब्राहिम जेलिस। मेरी बीवी फिकर तौसरी का है। और गालिब से माजरत के साथ, अहमद जमाल पाशा। फिर है जी ये पेपर नंबर 115, असनाफ नस्र में सहाफत अदबी रसायल। ठीक है। अदब लतीफ़ जो है के अलावा कौन सा रिसाला तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा रहा है? सवेरा। मौजूदा अहद में तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा रिसाला है इर्तका। मुजल्ला मारिफ किस की इदारत में शाया हुआ? सुलेमान नदवी हैं ये, ठीक है। मारिफ। अलामा नियाज फतेहपुरी
तो ये मारिफ जो है ना, मुझे इसको देखना पड़ेगा हसरत मोहानी है या ज्यादा जो है ना, क्योंकि सुलेमान नदवी का सहाफत से नहीं रहा है, मुझे जो है ना थोड़ा डाउट, ये हसरत मोहानी ज्यादा हो सकता है। हसरत मोहानी सहाफत से वाबस्ता रहे हैं। नियाज फतेहपुरी का रिसाला था निगार, ठीक है, ये इसमें अफसाने भी शाया हुए हैं। जो अलामा नियाज फतेहपुरी के जो आ रहे थे ना, मजनू गोरखपुरी के जो अफसाने थे वो निगार में शाया हुआ करते थे ज्यादा। तो मुजल्ला हमायूं जो है, इसके अदीब कौन थे? बशीर अहमद थे। हफ्त रोज अल हिलाल के अदीब जो थे, या वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे अल हिलाल, और इनके खतूत का मजमुआ है गुबार खातिर है। अभी किसी ने सवाल किया था मालिक राम पर, तो जो पहली मरतबा इनके जो खतूत मुरतब किए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, वो मालिक राम ने किए थे। उसके बाद दूसरी मरतबा उनके खतूत को जो मुरतब किया है वो थे प्रोफेसर मोहम्मद अजमल खान थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। फ़लसफ़ा उनका मजमून था, अरबी और फ़लसफ़ा, और वो हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम भी रहे थे। और इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये भी जो है हिंदुस्तान के जो हैं ये वज़ीर तालीम, पहले वज़ीर तालीम थे, ठीक है। अदबी हैं नहीं, पहले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, पहले वज़ीर तालीम थे ये। और फिर इनके बाद जो है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद जो है उनकी नशिस्त पर जो है प्रोफेसर मोहम्मद अजमल खान थे, ठीक है, वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, और बाद में जो है वो प्रोफेसर हुए थे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक था। फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी जो है फिराक गोरखपुरी के साथ, वहाँ जो फिराक गोरखपुरी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे। अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। अदबी मुजल्ला जो है अदबी दुनिया, अलामा ताजवर नजीम आबादी ने जो है उनके ज़ेर निगरानी शाया होता था। मजल्ला सीप जो है ये नसीम दौरानी है इसके, और मजल्ला लैलो निहार जो है तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा था। मजल्ला मुकालबा जो है ये मुबीन मिर्जा की जो है उसमें निगरानी में शाया होता था। नकाद जो है ये कासिम याकूब, इनकी जो है निगरानी में। बेटा बाहर से कोई आ जाएगा ऐसे बुरी बात है, ठीक है ना, ख्याल करें। मुजल्ला सहीफा जो है सैयद आबिद अली आबिद का था। तख्लीक जो है अजहर जावेद। इकबाल रिव्यू जो है मोहम्मद रफ़ीउद्दीन इनका था। मुजल्ला शब खून जो है शमशुर रहमान फारूकी, और उर्दू नामा जो है उर्दू लुगत बोर्ड से था। उर्दू रिसर्च जर्नल जो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का तहकीकी मजल्ला है, ठीक है। और तहकीकी जरीदा जो है ये GCW सियालकोट, और इदराक जो है ये हंजा यूनिवर्सिटी मानसरा का है। दरियाफ्त जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद का जो है ये तहकीकी मजल्ला है। और इसी तरह से तहकीकी जाविये जो है ये अल खैर यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर से शाया होता है। खयाबान जो है ये पेशावर यूनिवर्सिटी का तहकीकी मजल्ला है। मुंशी नवल किशोर ने 1857 में अखबार जारी किया था, अवध अखबार। सैयद सैयद महमूद जो है वो शाया करते थे। अल बल्लाग जो है ये अखबार था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। और 4 माही मुजल्ला जो है दुनिया ज़ाद, ये डॉक्टर आसिफ फरखी का था। 4 माही यानी हर 4 महीने के बाद शाया होने वाला। 6 माही, 7 माही, ठीक है, इस तरह से। पेपर नंबर 16 असनाफ नस्र में उर्दू तहकीक और तदवीन।
तहकीक किसी अमर को इसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। ये कॉल किस मुहक्किक का है? काजी अब्दुल वदूद। अंग्रेजी लफ्ज रिसर्च दरअसल रिसर्चर से निकला है और ये लफ्ज रिसर्चर किस जुबान का है? फ्रांसीसी जुबान का है। फन्ने तहकीक और तदवीन पर मुंतखब मकालात बानवान तहकीक शनासी किस नकाद के मुरतब करदा है? सर ये रफाकत किस अली। जबान का है? अंग्रेजी लफ्ज फ्रांसीसी या लातीनी है? ये है फ्रांसीसी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये खैरियत पूछा मैंने, मैं आपको ना कुछ देर में करता हूँ क्लास का, ठीक है जी जी ओके। तहकीक और तदवीन के हवाले से प्रोफेसर अब्दुल हमीद खान अब्बासी की किताब है असूल तहकीक, और ये किताब जो है नेशनल बुक फाउंडेशन ने शाया की है, ठीक है। मुबादाती तहकीक जो है अब्दुल रज़ाक कुरैशी की है। अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया ये रशीद हसन खान की किताब है। तहकीक से मुतल्लिक तहकीक वो सवालात उठाती है जो उठाए ना गए हों, इसका कॉल है एडम। तहकीक सच्चाई की तलाश का ना खत्म होने वाला सिलसिला है, एडम की राय है। किसी नुस्खे में हिज्जे रमूज़ औक़ाफ और लफ्ज़ों की तफ़हीम कहलाती है इत्तफ़ाक़िये, ठीक है। इशारिये में अशखास के नाम कहलाते हैं इस्मा और रिजाल। इशारिया क्या होता है? इशारिया अंग्रेजी किताबें देखी, अंग्रेजी किताबों के आखिर में ना एक इंडेक्स बना हुआ होता है, इंडेक्स ऑफ सिटीज, इंडेक्स ऑफ नाउन, इंडेक्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं इशारिया। जो कोई तहकीकी तनकीदी किताब होगी, यानी जो तहकीक और तनकीद के बाद शायद की गई होगी, उस किताब में एक हिस्सा बनाया जाता है, उसको कहते हैं इशारिया। उसमें इशारिया शहरों का इशारिया, ठीक है, मकामात का इशारिया, अशखास का इशारिया, ठीक है, वाक़यात का इशारिया, जो अहम उसमें चीज़ें आई हुई होती हैं उनको अलग जो है उस तरतीब के साथ इशारिये का नंबर आता है और फिर उन जो है वहाँ वजाहत कर दी जाती है। जिस तरह खतूत इकबाल जो शाया हुए थे, जो मुजफ्फर हुसैन बरनी का जो है, मैंने शुरू में भी इस पे बात की थी, मकातीब को जब हम पढ़ रहे थे, तो इल्लामा इकबाल के जो खतूत का जो मजमुआ है वो उर्दू अकादमी दिल्ली से शाया हुआ था। ये तहकीकी काम था, 5 जिल्दों पर है। पहली 4 जिल्दों में खतूत हैं डॉक्टर इकबाल की 1535 या 36 टोटल। 5वीं जिल्द जो है वो इशारिये पर है, वो 100 सफ़ों का नहीं है, कम अज कम 2000 सफ़ों का इशारिया है। उसमें जितनी भी शख्सियात उन 1500 खतों में आई हैं, उन तमाम शख्सियात का तारुफ है। उन 1500 खतों में जितने मकामात, शहर, जगह, तहरीकें, उन तमाम चीज़ों की उसमें वजाहत की गई है। तो वो उन खतूत को समझने में वो वहाँ मुआवनत देते हैं। तो इशारिया का मकसद भी यही होता है, कोई कदीम नुस्खा है, पुरानी किताब है, तो उसको समझने में जो है वो एक इंडेक्स बनाया जाता है किताब के आखिर में। बाजू का, जैसे मैं पुरानी किताबों का बता रहा था, नीचे हवाशी दी जाती है पावर। तो पुराना जो काम होता था, पुराना जो तहकीकी तरीका था या लिखने का, वो कोई इस तरह की कोई वजाहत तलब चीज होती थी ना, उसको उसी तहरीर के साथ या तो वो हाशिए में लिख देते थे। पुराना जो तरीका था, हाशिए में ही उसका नंबर लगा के, ठीक है, जैसे ये तहरीर है तो इस तहरीर के जो चारों तरफ खाली जगह बचती थी ना, इस तरह लाइन लगाई, यहाँ एक नंबर लिखा और उसकी वजाहत लिखी, इस तरह से नीचे लाइन लगाई और उसकी वजाहत लिखती, या यहाँ साइड पे। यानी पुराने उसमें जो किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको देखने में मिलेगा कि दाएं बाएं कुछ चीजें लिखी मिलेंगी। हयात गालिब देखें आप, गालिब जो पहली शात है, उसका जो अक्सी एडिशन है, उसमें इस तरह के बहुत से हैं, हर सफ़े पर है, साइड पे वो छोटा सा जो है वो नंबर डाल के लिखा हुआ है।
कहीं सफ़े के नीचे है, कहीं साइड पर है, दाएं बाएं, इस तरह से। तो ये पुराना तरीकाकार था हवाशी लिखने का। अब इसको मुनज़्ज़म अंदाज में इंडेक्स का नाम देके वो ही सारी चीजें जो हैं उस सबक के या उस चैप्टर के आखिर में इनक्लोज कर दी जाती हैं। अब भी है इस तरह का ये पुराना तरीकाकार हवाशी, इसकी जदीद तरक्की याफ्ता शक्ल जो है वो इंडेक्स है। आप जरा 100 साल पुरानी किताबें देखें ना, उनको तो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें जिस तरीके से हवाले कता बीच में चीजें शामिल करी जाती हैं, वो भी बड़े सलीके तरीके से उनको समझा जाता है भी कहाँ असल मवाद कहाँ है और उसकी वजाहत या हवाशी कहाँ पर है उसमें। जी रमूज़ो काफ हिज्जे लफ्जों की तफहीम इत्तफाकिये इशारिये में अशखास के नाम आ जाएं तो इसमा रिजाल हैं। मसवदे को सवद से है लफ्ज, ठीक है। सवद का मतलब है काला करना, मसवदा काला किया हुआ। तो जो मुराद जो तहरीर पहली, जैसे अभी आपने लिखा हुआ है, ये क्या, ये आपके हाथ का लिखा हुआ मसवदा है। जब आप इसका वीजा तैयार करेंगे, ठीक है, वीजा सफाई होती है कि उसमें मिला की गलतियां निकाल दें, उसको नीट एंड क्लीन साफ सुथरा करके लिखा जाए, वो वीजा कहलाता है उसका, ठीक है। तबीज भी उसको बोलते हैं, ठीक है, साफ करना। मसवदे को साफ करने का अमल मबीजा तबीज ये दोनों इस्तिलाहें हैं इसके लिए। मसवदे में नजर सानी के बाद साफ किया हुआ नुस्खा, यानी मसवदे में जहां आपने इस्लाह कर लिया है वो क्या कहलाएगा, मबीजा। तज़किरा शोहरा उर्दू मीर हसन का मरकूमा है। इस तज़किरे को किस मुहक्किक ने तरतीब देकर शाया किया, हाफिज महमूद शिरानी साहब ने। गुलाम हमदानी मसफ़ी का तज़किरा है रियाजुल फुसहा, ठीक है। ये दो तज़किरे हैं उनके, एक है तज़किरा शोहरा हिंद या हिंदी और दूसरा तज़किरा है रियाजुल फुसहा। ये दो तज़किरे हैं जो इनसे मसफ़ी से मंसूब किए जाते हैं, ठीक है। कौन सी कतब थी, कौन सा नंबर है? रियाजुल फुसहा के अलावा दूसरा तज़किरा तज़किरा हिंदी है। उर्दू जुबान के पहले तज़किरे का क्या नाम है? तज़किरा हैदरी। हाथ से ठगी किस मुहक्किक और मुदव्विन के इल्मी सरमाए का हिस्सा है? रशीद हसन खान। अदबी तहकीक के असूल, ये तबस्सुम काश्मीरी साहब की किताब है। तहकीक, तदवीन, तहकीक और रवायत, रशीद अहमद खान। मशफ़ ख्वाजा ने किस साल वफात पाई? 2005 में। मशफ़ ख्वाजा को हुकूमत पाकिस्तान से कौन सा एजाज़ मिला? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और रशीद हसन खान यूनिवर्सिटी में किस औहदे पर काम करते थे? असिस्टेंट एडिटर उर्दू स्टडीज। लिसानी व अदबी तहकीक के मुहक्किक का नाम है डॉक्टर आतिश दुरानी। उर्दू तदवीन मतन की रवायत के मुरत्तिब का नाम क्या है? डॉक्टर अजमत रब्बाब। असूल तहकीक व तरतीब तनवीर अहमद अलवी की है ये किताब। और जदीद रस्मियात तहकीक आतिश दुरानी साहब की है। और तहकीक के असूल किसकी है? ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन की है किताब। कौन सी किताब डॉक्टर? तहकीक के असूल नहीं, तहकीक का फन जो है ज्ञानचंद जैन की है। तहकीक के असूल जो है रजिया सुल्ताना बख्श पूरा नाम है इनका। इल्मे बयान और बदी पेज नंबर 34 है, ठीक है। 4 पेपर रह गए, 3 पेपर कल हम शुरू करेंगे। इसमें ज़ख़ीरा फन सबके पास हो ये किताब, ठीक है, ताकि साथ साथ
कल सर लेंगे ना, घंटे 1 डेढ़ का लेक्चर लेंगे ना, उसके बाद फिर जो है साथ में मारूजी वाला हिस्सा मैं कराऊंगा तहकीक। चलें जी, नहीं है जी, फिर पेपर शुरू कर। मैंने ना आर्मी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, मुझे वहां से बड़ी प्रैक्टिस हुई है इसकी। वहाँ कमरे में कुर्सी भी नहीं होती थी और डेली जो है 6 से 7 पीरियड, और जो खाली होता था वो फिक्सर, यानी 8 पीरियड आप खड़े हुए। शुरू में थोड़ी सी ऐसे बस प्रॉब्लम हुई थी, फिर उसके बाद वो कहते हैं खाली छोड़ेंगे तो हमारे खिलाफ ही सोचेंगे। चलें जी, 5-7 मिनट, 5 मिनट की आप ब्रेक लें बीच में, ठीक है? 5 मिनट के बाद फिर